आज अजय जी, आज क्या क्या हुआ और आप शिक्षक दिवस पर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हम ये बताना चाहते हैं, अभी बच्चों से भी काफ़ी संवाद हुआ, उनको भी हमने ये बात बताया कि ये शिक्षक दिवस कब से मनाना शुरू हुआ। शिक्षक दिवस हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद एक बहुत महान शिक्षक थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति भी रह चुके थे। उसके बाद वो इस भारत के स्वतंत्रता मिलने के बाद प्रथम उपराष्ट्रपति बने, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे। उस समय वो उपराष्ट्रपति थे। तो उन्हीं के लिए ये शिक्षक दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। और शिक्षक दिवस एक गुरु की परंपरा है, गुरु को सम्मान देना, जो कि गुरु का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला व्यक्तित्व ही गुरु के कहने योग्य है। गुरु का मतलब एक दिया में जैसे एक बत्ती जलती है, मतलब अपने खुद को जलाकर दूसरे को प्रकाश देना ही गुरु का मतलब, गुरु का आशय है। गुरु का शाब्दिक अर्थ यही है कि अपने को पीड़ा देकर दूसरों को खुशहाल करना, समाज को आगे बढ़ाना, बच्चों के अंदर विकास करना, ये गुरु का मतलब यही होता है। और एक गुरु का मतलब केवल शिक्षा से ही, असल में शिक्षा से ही संबंधित जोड़ा गया है, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसके विचार संयमित होंगे, वो अनुशासित होगा, उसके भाव सकारात्मक होंगे, वो लोगों की वही प्रेरणा से रूबरू होगा। ये शिक्षा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो विद्या ददाति विनयम का भाव लेकर के और बच्चों को शिक्षकों के प्रति, गुरु शिष्य परंपरा वाला यह देश है, इस देश में गुरुओं के प्रति छात्र का क्या भाव होना चाहिए? देखें, अब तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। अभी 2, 4, 5 वर्षों में नई शिक्षा नीति आने के बाद बच्चों की डिपेंडेंसी मोबाइल पे ज़्यादा हो गई। एक गुरु का दूसरा फॉर्म मोबाइल हो गया है, तो मोबाइल को ही उन लोगों ने गुरु मानना शुरू कर दिया है। तो जो हमारे जो पूर्व के संस्कार थे, जो गुरु और शिष्यों के बीच में जो संबंध था, जो अनुशासन था, जो संस्कार था, उसमें कमियां आई हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमको समझाने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा। उसमें बहुत सारी बाधाएं आई हैं। हम कभी भी आजकल के ज़माने में अपने बच्चों को किसी गलत काम करने के लिए समझा सकते हैं, लेकिन उसको हम किसी भी तरह से उसको थ्रेट नहीं कर सकते, उसके अंदर डर नहीं पैदा कर सकते, भय नहीं पैदा कर सकते। जबकि हम जब विद्यार्थी थे तो उसमें ये गुरु तीनों तरह की चीज़ों को, तीनों चीज़ों की परंपराओं को वो समाहित उसमें करते थे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में। वो ज़रूरत पड़ने पर हमको दंड भी देते थे, बहुत दुलार प्यार भी करते थे, और बहुत मेहनत से उसको शिक्षा देने का काम करते थे। जो आजकल ये कमी आई है, दोनों तरफ से कमियाँ आई हैं, क्योंकि ये थोड़ा भौतिक जीवन ज़्यादा हो गया है। हर आदमी के दिमाग में है कि किसी तरह से हम पैसा कमाएं, पढ़ते हुए भी वो एक दूसरा कार्य कर रहा है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है उसके परिवार में। उस बच्चों को भी दोष नहीं